भाग होते हैं, सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में हम फुल डिटेल से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सीपीयू क्या है? दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह यूजर के द्वारा दिए गए डाटा और निर्देशों को प्रोसेस करने का कार्य करता है। सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो सिलिकॉन का बना होता है। सीपीयू यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग के पश्चात यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है तथा कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी कि दोस्तों, जब हम कंप्यूटर में किसी भी इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस आदि के माध्यम से इनपुट देते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग के पश्चात वह हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है। यह सारी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया सीपीयू के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों, सीपीयू कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग होता है। सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। मदरबोर्ड का मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को आपस में जोड़ना होता है। सीपीयू का मुख्य कार्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना और कंप्यूटर के सभी भाग जैसे मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि को नियंत्रित यानी कंट्रोल करना होता है। इसीलिए दोस्तों, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन भी कहते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य अपने मस्तिष्क के बिना कुछ नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी सीपीयू के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर एक खाली डब्बे के समान होता है। यानी कि दोस्तों, जैसे हम लोग किसी भी कार्य को अपने मस्तिष्क यानी दिमाग के बिना नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर भी सीपीयू के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। सीपीयू का आविष्कार फेडरिको फागिन ने किया था, जिसे 1971 में इंटेल के द्वारा जारी किया गया। यानी कि दोस्तों, सीपीयू का आविष्कार फेडरिको फागिन नामक साइंटिस्ट ने किया था, जिसे 1971 में इंटेल नामक कंपनी के द्वारा विकसित यानी जारी किया गया। दोस्तों, इंटेल 4004 दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, वहीं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, और दोस्तों थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था, और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू का उपयोग किया गया था। दोस्तों, ये माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एडवांस होते हैं, जो जटिल से जटिल गणनाओं या कैलकुलेशन को आसानी से या कुछ सेकंडों में ही सॉल्व कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पीसी के साथ जुड़े इस बॉक्स को ही सीपीयू समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह बॉक्स सीपीयू नहीं होता है। तो दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि यह बॉक्स सीपीयू नहीं है तो क्या है? तो दोस्तों, इसे हम कंप्यूटर केस या कैबिनेट कहते हैं। दोस्तों, अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू सिलिकॉन का बना एक माइक्रोचिप होता है जो मदरबोर्ड पर इंस्टॉल यानी लगा होता है, और यह मदरबोर्ड इस कंप्यूटर केस या कैबिनेट के अंदर स्थित होता है। आसान शब्दों में दोस्तों अगर आपको समझाएं तो सीपीयू सिलिकॉन का बना एक माइक्रोचिप होता है जो मदरबोर्ड पर कूलिंग फैन के नीचे लगा होता है, और यह मदरबोर्ड कंप्यूटर केस के अंदर या कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर स्थित होता है। वहीं पे दोस्तों, अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड एक प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है, जिस पर सभी आवश्यक उपकरण जैसे रैम, रोम, सीपीयू, एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव आदि जुड़े होते हैं, एवं अन्य पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि इसी मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। दोस्तों, मदरबोर्ड पर और अन्य पोर्ट भी दिए होते हैं, जिसके माध्यम से हम एक्सटर्नल डिवाइस जैसे पेन ड्राइव आदि को कनेक्ट कर सकते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है। इसी के साथ सीपीयू और अन्य सभी
उपकरण जुड़े होते हैं। यानी कि दोस्तों CPU सिलिकॉन का बना एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जिसका कार्य प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराना और कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को संचालित करना और नियंत्रित करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम CPU के पार्ट के बारे में